चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन था। चारों ओर भक्ति और शांति का वातावरण था। ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर वन में माता अंजनी अपने पति केसरी के साथ रहती थी। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन एक ही कमी थी, संतान की। इस दुख से व्याकुल होकर माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात, धूप छांव, वर्षा आंधी, कुछ भी उनकी भक्ति को डिगा नहीं पाया। वे बस एक ही प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो बलवान, बुद्धिमान और भक्त हो। माता अंजनी की इस सच्ची भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। हे अंजनी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरी ही शक्ति का अंश होगा। उसी समय पवनदेव ने भी उस दिव्य शक्ति को अंजनी माता तक पहुंचाने में सहायता की। समय बीता और चैत्र पूर्णिमा के शुभ दिन माता अंजनी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही असाधारण थे। उनमें असीम शक्ति और तेज था, लेकिन वे उतने ही चंचल और नटखट भी थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा जैसे कोई लाल पीला चमकता हुआ फल आसमान में टंगा है। बालक हनुमान हंसते हुए बोले, वाह, कितना सुंदर फल है, मैं इसे खा लूंगा। इतना कहकर वे आकाश में उछल पड़े और देखते ही देखते सूर्य के पास पहुंच गए। उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। अचानक पूरे संसार में अंधकार छा गया। धरती पर हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने तुरंत अपनी वज्र शक्ति से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र लगते ही बालक हनुमान बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी वायु शक्ति को रोक लिया। संसार में सांस लेना कठिन हो गया। सभी जीव जंतु तड़पने लगे। देवता समझ गए कि ये संकट बहुत बड़ा है। तब सभी देवता मिलकर पवनदेव के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने बालक हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। ये बालक अजर अमर होगा, इसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। ये सभी संकटों का नाश करेगा और भगवान राम का परम भक्त बनेगा। देवताओं के आशीर्वाद से हनुमान जी पुनः स्वस्थ हो गए। पवनदेव भी शांत हो गए और संसार में फिर से जीवन लौट आया। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े होकर भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त बने। उन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति से हर संकट का सामना किया और धर्म की रक्षा की। तभी से चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में साहस, शक्ति और सफलता का संचार होता है। इसलिए हमें भी इस पवित्र दिन हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अंत में बस एक ही पुकार, जय।